दोस्तों आज से लगभग कुछ महीने पहले इस चैनल पर मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रैश का क्या मतलब होता है और आप किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं इस ट्रैश का यूज करके। दोस्तों यदि आप लैपटॉप यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं तो रिसाइकल बिन से आप किस तरह से अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। यदि आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप किस तरह से अपने स्मार्टफोन के अंदर ट्रैश को यूज करके आपका जो डिलीटेड डेटा है उसको आप किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डेटा आपने ट्रैश से भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया है, रिसाइकल बिन से भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया है, क्या आप उस डेटा को अब रिकवर कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और ट्रैश और रिसाइकल बिन से रिलेटेड बहुत सी ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना जरूरी है वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसी दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सब कुछ बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आप डेटा ट्रैश और रिसाइकल बिन के अंदर से पूरी तरह से डिलीट करते हैं तो वो आपका डेटा कहां पर जाता है। दरअसल दोस्तों जो आप डेटा वहां से डिलीट करते हैं वो डेटा वहां से डिलीट होने के बाद भी आपके स्मार्टफोन के अंदर रहता है या आप कह सकते हैं आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव और आपके एक्सटर्नल मेमोरी में ही रहता है। लेकिन दोस्तों इसका साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। आप कह सकते हैं कि यदि आपका जो फाइल साइज है, आपका जो डेटा का साइज है वो यदि 1 GB है तो लेकिन दोस्तों डिलीट होने के बाद जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है और कुछ MB का ही साइज आपके हार्ड ड्राइव में लेता है। लेकिन दोस्तों इसका कोई फिक्स साइज नहीं है कि आप डिलीट होने के बाद आपका जो ट्रैश होता है वो कितना साइज देता है। लेकिन दोस्तों आप अपने डेटा को उसके बाद भी रिकवर कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप इस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप बात करते हैं हम स्मार्टफोन की तो स्मार्टफोन में बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस आती है। आपको प्ले स्टोर पे बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस मिल जाएगी जिनका यूज करके आप अपने डिलीटेड डेटा को बहुत ही इजी वे में रिकवर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बात करता हूँ रिसाइकल बिन की, जो आपने वहां से डेटा को पूरी तरह से डिलीट कर दिया है, आप पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो वहां पर आप डेटा को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों वहां पे आप बहुत तरह तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपसे प्रीमियम लेते हैं और कई ऐसे भी आते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पूरे के पूरे जो डेटा है जो आपका डिलीट हो गया उसे आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी भी लिमिट है कि आप कितना पुराना डेटा वहां से रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं रिसाइकल बिन और ट्रैश की तो दोस्तों वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर आपको एक आउटपुट देता है कि 30 डेज के अंदर जो आपका रिसाइकल बिन है और आप कह सकते हैं कि आपका जो ट्रैश है वहां से जो आपका डेटा है वो 30 डेज के अंदर वहां से पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका कोई पूरी तरह से क्राइटेरिया नहीं है कि आपका जो वहां पे डेटा है जो छोटा होकर रिड्यूज होकर आपका जो वहां पे डेटा रहता है वो वहां पर कितने समय तक रहेगा। लेकिन दोस्तों एक है कि वहां पे जो डेटा है वो ओवर रिटन होता है। इसका मतलब दोस्तों आप बार बार अगर किसी डेटा को डिलीट करते हैं, मान लीजिए दोस्तों आपने 10 फाइल डिलीट करी तो आपका जो फर्स्ट वाली फाइल है जो आपने डिलीट करी थी वो पहले डिलीट होगी और जो आपकी लास्ट वाली फाइल है जो आपने रिसेंटली ट्रैश में से डिलीट करी है, आपके रिसाइकल बिन में से डिलीट करी है, वो लास्ट में होगी। ऑब्वियसली दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ट्रैश और रिसाइकल बिन में से जो आपका डेटा है वो डिलीट होने के बाद कहाँ जाता है और किस तरह से आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया है कि आप अपने डेटा को कितना और उस डेटा को आप रिकवर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ट्रैश और रिसाइकल बिन से रिलेटेड आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की यूनिक टेक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।